जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर कि आने वाली 10 मई को मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, लेकिन जब कभी ये वक्री और मार्गी होते हैं तो 6-6 महीने तक भी एक राशि में वक्री या मार्गी होकर एक ही राशि में रह सकते हैं। लेकिन इस बार ये जो मंगल है लगभग 50 दिनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक ये मंगल चल रहे थे अपने शत्रु की राशि में, मिथुन राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही ये शत्रु राशि का पड़ाव पार करके आगे निकलते हैं तो ये हो जाते हैं नीच के। यानी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो अवस्था है, जिनको हम दीप्तादि अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में जो नीच की अवस्था है वो कमजोर मानी गई है। कि सबसे पहले प्लेनेट उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण है, मित्र के घर में है और शुभ ग्रहों के साथ है, फिर अशुभ ग्रहों के साथ है, कम डिग्री का है और सबसे नीचे जाके आता है कि भी ग्रह नीच का हो गया। यानी कहीं ना कहीं प्लेनेट करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, यानी उस ग्रह के बल में कमी हो गई। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भी हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है कि मंगल नीच के होकर 50 दिन तक कर्क राशि में रहेंगे। वो किस राशि को क्या फल देने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या हाफ सावधानी है, क्या उपाय है, क्या बचाव है और किन चीज़ों को जानकर समझकर उपाय करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में मंगल यहाँ करने वाला क्या है, किन लोगों पर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा अन्य राशियों के मुकाबले, और फिर हम बताएंगे कि भी इसका फल क्या है आपकी राशि के ऊपर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे डायरेक्ट फल जानना है, तो आप वीडियो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होने जा रहे हैं। काल पुरुष का जो लगन का मालिक होता है वो मंगल होता है। यानी मंगल कहीं ना कहीं एक बहुत प्रधान ग्रह है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा और उत्साह का कारक है, हमारे आत्मविश्वास को देने वाला, बॉडी के अंदर ब्लड का कारक भी मंगल को कहा जाता है। कहते हैं ना मेरा खून खोल रहा है, जब खून खोल रहा की बात करते हैं तो भाई मंगल कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा ज़्यादा उछाल ले रहा है। और ये मंगल की बदौलत ही होता है जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है। अब ये उत्साह और ऊर्जा अगर सही जगह लग जाए तो व्यक्ति के अच्छे हो जाते हैं दिन, और वही ऊर्जा और उत्साह एनर्जी बेकार जगह लगती है तो व्यक्ति जीवन में खराब भी हो जाता है। अब मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के, तो ये समझिए आपके चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है, चंद्रमा अमावस्या पे खत्म हो जाता है, पूर्णमासी पर फुल फ्लैश दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का हमारे मन से कनेक्शन है। मन से कनेक्शन का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेनेट है जीवन के अंदर आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव रखता है। अब एक जोशीला ग्रह, एक गुस्सैल, एक जल्दबाज और एक क्रोधी ग्रह मंगल जब चंद्रमा की राशि में आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है चंद्रमा को कि भाई अब ये मंगल मेरे ऊपर आ गया, अब ये जैसा ये कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। कि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होकर पहुंचे तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध, जल्दबाजी और एग्रेशन आता है। अच्छा खासा शांत व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उद्रपात हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता, छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट और क्रोध ऐसे ही कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं सभी 12 राशियों के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये मंगल चंद्रमा की राशि में पहुंच गया है। अब सभी को ये सावधानी की जरूरत है कि हमें एग्रेशन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने ऊपर संयम करके चलना पड़ेगा। यहां ये मंगल पहली चेतावनी आपको दे रहा है। मंगल जिन लोगों को मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है उन पर इनका ज्यादा प्रभाव है, या जिनकी राशि के मालिक चंद्रमा, जैसे कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी चंद्रमा और मंगल हैं। और यहाँ 3 नक्षत्र राशि है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र होते हैं और मंगल का ट्रांजिट वहां है। अब मंगल कर्क राशि में पहुंचा, उसका पहला सामना होता है बृहस्पति के नक्षत्र से, वहां तक स्थितियां ठीक है, लेकिन उसके बाद शनि और बुध के नक्षत्र में जाना ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इसके शत्रु कहलाते हैं। यानी मंगल का नीच राशि में जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का विषय है। कि ऐसे ही मंगल नीच के नहीं हुए कर्क में, कि वो कर्क में नीच के तो हो ही गए, तो
कहीं ना कहीं उनका वहां पर शत्रुओं के नक्षत्र में भी ट्रांजिट होता है। यानी हो सकता है शुरुआती दिन अच्छे हों, लेकिन बाद के कम से कम 35-40 दिन का जो समय है वो आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधान भी आपको रहना है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में मंगल का जो गोचर है वो शुभ नहीं माना जाता। वहीं बुध भी इनके लिए ठीक नहीं है कि जरूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम जिस प्लेनेट की वीडियो देख रहे हैं कि आखिर वो है क्या। कि चंद्रमा की राशि में मंगल, चंद्रमा मन, मंगल एग्रेशन, वो कहेगा गुस्सा आएगा, आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन नहीं दिखाना है, सोच विचार करके काम करें। जीवन का कोई भी फैसला हो वो इस दौरान जितना संभाल कर आप लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये नीच मंगल आपको 50 दिन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये, कि मंगल कर्क राशि में जाके क्या करेगा, कौन से नक्षत्र हैं और उसका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, वो सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। अब आप देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, वो सब मैं आपको अब आगे जानकारी दूंगा, जिसमें आपको सावधानी भी मैं आपको बताकर चलूंगा। ये देखते हैं कि मकर राशि के जातकों पर इस मंगल के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कि मंगल देव आपकी राशि से छठे घर से निकलकर और राशि से सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे। सातवां घर जीवन में विवाह, वैवाहिक जीवन, पद प्राप्ति, सम्मान के लिए जाना जाता है। सातवां घर बहुत ही मुख्यता रखता है, क्योंकि सातवां घर आपकी राशि से ही सातवां नहीं है, चौथे से चौथा है और 10वें से दशम है। यानी भावाद भवम के सिद्धांत के अनुसार आपका घर और घर का सुख, आपका व्यापार और नौकरी, इन सब की स्थिति को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से निभाने वाला जो घर है वो सातवां है। जिन भी व्यक्ति विशेष के जीवन में सातवां घर खराब होता है, कहीं ना कहीं उनके घर की खुशियों में कमी होती है और उनको व्यापारिक या नौकरी के क्षेत्र में उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। अब हमें यहाँ देखना है कि ये मकर राशि से अगर सप्तम भाव में मंगल जाएगा, तो शास्त्र कहता है सप्तम में मंगल अगर जाए और नीच का हो या पीड़ित हो तो सातवें घर में प्रॉब्लम होती है। यानी सबसे बड़ी बात विवाह और वैवाहिक जीवन यानी स्पाउस के साथ संबंधों को लेकर आपको इस दौरान थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होने की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि मंगल जब सप्तम भाव पर बैठेगा तो आपकी राशि को दृष्टि देगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं ये आपको एग्रेशन दे सकता है, या आपको क्रोध दे सकता है, या आपको जल्दबाजी करा सकता है, या आपके दूसरे घर को दृष्टि देता है तो इसका मतलब आपकी वाणी में कुटिलता ला सकता है। आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे, जो मन में आया वो बोल देंगे। तो वो एक स्थिति थोड़ी सी आपके लिए तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है कि अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ये मंगल का ट्रांजिट आपको परेशान नहीं करेगा। 50 दिन के लिए मंगल 7th हाउस में आ रहे हैं और सप्तम से बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो मंगल का एक्सेस है वो आपकी राशि और सप्तम भाव पर ज़्यादा पड़ता है। अब मंगल चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि 4th हाउस में अशुभ ग्रह है। 4th हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का है, यानी पारिवारिक अशांति की स्थितियाँ दिखती हैं। इस चीज़ को संभाल कर चलें। दशम भाव में आपके केतु चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ राहु है तो यहाँ दशम भाव में केतु है, और केतु दशम भाव में हो तो केतु है तो अशुभी ग्रह। अब नीच का मंगल यहाँ से बैठ के आपके दशम भाव को देख रहा है, यानी यहाँ भी ये दिखाता है कि भी जहाँ जितनी ज़रूरत है उतने एफर्ट्स लगाने हैं। किसी भी प्रकार का प्रयास या मेहनत करने से पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, जो मेहनत हम करने जा रहे हैं, कि हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि मंगल एनर्जी का तो कारक है, ऊर्जा का कारक है, उत्साह का कारक है, मेहनत का कारक है। लेकिन जब वो नीच का होता है तो उसमें इतना बल नहीं होता, उसको इतना पता नहीं होता कि मुझे कब कहाँ किस तरीके से अपने आप को खर्च करना है। पता लगा मेहनत व्यर्थ में कर दी, दुनिया भर की अपने आप को खर्च कर दिया और हासिल आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक समस्या की जो स्थितियां हैं वो इससे यहाँ पैदा हो सकती है। क्योंकि मंगल लाभ का मालिक होकर केंद्र में चल रहा है, भले ही नीच का है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो देता रहेगा, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ दूसरे घर धन भाव से भी बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके लिए लाभप्रद हैं। लेकिन नीच मंगल सप्तम में गया है तो सबसे पहले रखवाल करें अपनी पद प्राप्ति का, अपनी सामाजिक स्थिति का, अपने व्यापार या नौकरी का और अपने स्पाउस का। क्योंकि जहाँ पे मंगल बैठकर नीच हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम देने में वो ज़्यादा सक्षम है। और वो चतुर्थेश भी है, यानी कहीं ना कहीं घर के सुख में कमी, घर के माहौल में कमी, कोई ना कोई कलहनुमा वातावरण आने वाले 50 दिन में आपके जीवन में बन सकता है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा धैर्य से
और सावधानी से और शांति से चलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, अन्यथा आपको बिना वजह परेशानी इस मंगल के 50 दिन के गोचर के अंदर हो जाएगी। तो ये थी मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये ट्रांजिट स्थिति और दृष्टि के हिसाब से।